डियर स्टूडेंट मुतिलोचन सार अनेक ड्यूरेशन पर आज तुम आ गए क्लास करने जाऊँगी यूनिट 3 रो से क्लास टी एवं यूनिट 3 रो आमे प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ी थिले शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ी थिले लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन तापर आम पढ़ी थिले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आज सबुठ गुरुत्वपूर्ण द्रव्य दुईटी आम पढ़ा इकोनॉमिक्स रे जोटा कि तुम फ्यूचर रे तुम +3 ऑनर्स नहीं पढ़ बा इकोनॉमिक्स रे पीजी कर जोटा तुमको बहुत उपकार लगे बा गुरुत्वपूर्ण तुम से हम जोटा कि कॉस्ट आउ रेवेन्यू कॉस्ट एंड रेवेन्यू प्रथम मैं जाना कॉस्ट व्हाट इज कॉस्ट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज cost refers to buying and selling price of goods and services. In ordinary language, cost refers to buying and selling price of a goods and services. द्रव्य और सेवा को किणा बिका करिया पाई बा द्रव्यर किणा बिका दाम को आम कहे साधारण भाषा रे कॉस्ट कॉस्ट ओडिया हूँ परिव्यय किंतु आमे वर्तमान जो कॉस्ट ऑर्डिनरी लैंग्वेज रे आमे तार कथा बुझे कॉस्ट अर्थ मूल्य बोली आमे बुझुचे मन कर एई कलम टी मु धरी कलम टी मु 25 टंकार किणी ताले मते जे पचारुची जे पेन रो कॉस्ट केते आया मु कहूँ 25 टंका अर्थ मु 25 टंकार किणी दुकानी 25 टंकार मते बिकिला ए सार्ट दाम मन कर 500 टंका ताले 500 टंकार मते दुकानी बिकिला मु 500 टंकार किणी तेणु आमे साधारण भाषा रे बा आम कथित भाषा रे कॉस्ट कहले कौन बुझिले ना गोटे द्रव्यर किणा बिका दाम गोटे द्रव्यर किणा बिका दाम को कॉस्ट बा कहा जाए किंतु अर्थशास्त्र रे कॉस्ट अर्थ अलग भिन्न ताले अर्थशास्त्र बा इकोनॉमिक्स रे कॉस्ट अर्थ हम कौन बुझा ये आउ थे कहूँ इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज बा आम कथित भाषा रे बा चल प्रचल भाषा रे आम कॉस्ट कहले गोटे जिनिस किणा बिका दाम मु गोटे मो घर को चौकी आनी 1000 टंका देके आनी मत लोक पचार लगे केते कॉस्ट चौकीटा मु कौन कहली 1000 टंका अर्थ 1000 टंका दुकान को देली से 1000 टंकार मत बिकिला मु 1000 टंकार किणिली तेणु आम साधारण भाषा गोटे द्रव्यर किणा बिका दाम को आम कहे कॉस्ट पॉइंट टू आसब इन इकोनॉमिक्स
cost refers to how much expenditure incurred by the producer to produce units of commodity বা goods. In economics, cost refers to how much expenditure incurred. Expenditure ହେଲା ବ୍ୟୟ, incurred ହେଲା କରିଥିବା। କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା କେତେ ବ୍ୟୟ କରିଛି ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିବା କଷ୍ଟ ବା ପରିବ୍ୟୟ। କଷ୍ଟ ଇଜ ଦ 3 ପଏଣ୍ଟ କଷ୍ଟ ଇଜ ଦ ମେକିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଷ୍ଟ। ଏ ପେନ୍ଟି ମୁଁ 25 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପେନ୍ଟି ତିଆରି କରିଛି ସେ 20 ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି କରିଛି, ତାହେଲେ ପେନ୍ର କଷ୍ଟ ହେଲା 20 ଟଙ୍କା। ପେନ୍ର କଷ୍ଟ ହେଲା 20 ଟଙ୍କା। ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବା କମ୍ପାନୀ ହଉ ବା ଚାଷୀ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି, ଫାର୍ମ ହଉ, କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଷ୍ଟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର କିଣାବିକା ଦାମ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କଷ୍ଟ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଲା କଷ୍ଟ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ପରିବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ କଷ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାର? ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟର ଟାଇପକୁ ନେବା, କଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ କଷ୍ଟ, ଇକୋନୋମିକ୍ କଷ୍ଟ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ, ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ୍ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ କଷ୍ଟ। ପୁଣି ଆସିବ ଆମର ରିଅଲ କଷ୍ଟ, ମନି କଷ୍ଟ, ଅପରଚୁନିଟି କଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ, ମାର୍ଜିନାଲ କଷ୍ଟ বা এমসি, ଆଭରେଜ କଷ୍ଟ বা ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ଏସସି। ତାପରେ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି, টিএফসি ଟୋଟାଲ ଫିକ୍ସড କଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଟୋଟାଲ টিভিসি ଟୋଟାଲ ଭାରିଏବଲ କଷ୍ଟ। ସେମିତି ଏସସିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏଏଫସି ଆଭରେଜ ଫିକ୍ସড କଷ୍ଟ, ଏଭିସି ଆଭରେଜ ଭାରିଏବଲ କଷ୍ଟ।
ताले अकाउंटिंग कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट दी प्रकार है इकोनॉमिक कॉस्ट डिवाइड होगला एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट ताले 2 2 4 हे गला तापर आसिला रियल कॉस्ट मनी कॉस्ट 4 2 6 होला तापर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 7 टोटल कॉस्ट 8 टीएफसी टीबीसी 10 एमसी 11 एससी 12 एफसी एबीसी 14 पुड़ी आउ दी प्रकार कॉस्ट रही से गुडी कहला वेरिएबल कॉस्ट आउ फिक्स्ड कॉस्ट एमती 14 प्रकार कॉस्ट अच्छे आम क्रमान्वय से गुड़ी को पढ़ा 14 प्रकार कॉस्ट ये पॉइंट 3 गला बर्तमान पॉइंट 4 आसो आम टाइप ऑफ कॉस्ट आसवा फास्ट आसला अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट बा हिसाब भुक्त हिसाब भुक्त परिव्यय आकु आमे जेहेतु 3 नंबरिया पढ़ी पारे 2 नंबरिया पढ़े तीनोटी पॉइंट आकु आमे वर्णना करिया आई पॉइंट अकाउंटिंग कॉस्ट काहाकु आमे कहबा जेउ परिव्यय को उद्योग निज हिसाब खातारे लिपिबद्ध करिथाए ताहा हिसाब भुक्त परिव्यय अटे जेउ परिव्यय बा खर्च को उद्योग निज हिसाब खातार अकाउंट बुक अच्छी सबू फार्म रे अकाउंट बुक्स सबू जगह अकाउंट रही एवं से हिसाब खातार लिपिबद्ध करे पॉइंट 2 रे एही व्यय को समस्ते जानी पारिबे बा खातारे देखि पारिबे ए व्यय को समस्ते जानी पारिबे बा खातारे देखि पारिबे नंबर 3 थर्ड पॉइंट जमीर अधिशेष श्रमिक मानक मजूरी पुंजीर शुद्ध कंचामाल पावना परिवहन खर्च बीमा पावना
ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। या सहित आसपे टैक्स बा टिकस, कारण गोटे कंपनी बा गोटे फार्म केते टैक्स देला ताहा भी से लिपिबद्ध करे। ताले जमी अधिशेष बा रेंट ऑफ द लैंड, श्रमिकर मजूरी वेजेस ऑफ द लेबरर, पुंजीर सुध इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल, कंचामाल पावना पेमेंट फॉर द रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिक बिल एंड टैक्सेस। एगुड़िक जड़े उद्योगी निज फार्म रे द्रव्य उत्पादन पाई जेतिकी खर्च करती लिपिबद्ध करती, तेणु यहाकू मध्य कहा जाए हिसाब भुक्त परिव्यय बा अकाउंटिंग कॉस्ट। प्रथम पॉइंट रे आमे देले कौन ना जेउ परिव्यय को उद्योग निज हिसाब खाता रे लिपिबद्ध करे ताहाकू आमे कहिबा हिसाब भुक्त परिव्यय। सेकेंड पॉइंट रे एही परिव्यय को समस्ते देखि पारिबे, जानि पारिबे, पढ़ी पारिबे खाता। नंबर 3 रे जमीर अधिशेष, श्रमिक मानकर मजूरी, पुंजीर सुध, कंचामाल पावना, परिवहन खर्च, बीमा पावना, विद्युत देय, टिकस इत्यादि एगुड़ी गला अकाउंटिंग कॉस्ट। एवं आ गोटे पॉइंट आसीबो एही हिसाब भुक्त परिव्यय समस्ते देखी बार सुजोग पाउतिबारु एहाकू मध्य दृश्यमान परिव्यय बा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दृश्यमान परिव्यय बा सुबक्त परिव्यय बोली कहा जाए। तमर दीटा क्वेश्चन एटा आसीबो, अकाउंटिंग कॉस्ट गोटे आसीपारे एवं एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आसीपारे। तेणु आईबी पॉइंट रे हम लिखिथिले एही हिसाब भुक्त परिव्यय को समस्ते देखिबार सुजोग पाउतिबारु एहाकू मध्य दृश्यमान परिव्यय कहा जाए बा ताकू मध्य सुबक्त परिव्यय कहा जाए। इंग्लिश रे ताकू कहते एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट अर्थ दृश्यमान परिव्यय। ताहले अकाउंटिंग कॉस्ट जदि पड़िला 2 नंबरिया पड़ू बा 3 नंबरिया पड़ू आम 4टी जाक पॉइंट लिखा पड़ो। किंतु जदि दृश्यमान परिव्यय केवल क्वेश्चन टा पड़िला ताहले आम कौन लिखा? दृश्यमान परिव्यय बा सुव्यक्त परिव्यय। ताले एटी फर्स्ट पॉइंट आम कौन करबा जो परिव्यय को उद्योगर प्रथम उद्योगर
ଯେଉଁ ପରିବ୍ୟୟକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ତାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। सेकेंड पॉइंट, एहाकू हिसाब खातारे लिपिबद्ध करा जाए। थर्ड आई, अधिशेष मजूरी शुद्ध कंचामाल पावना कंचामाल पावना बीमा विद्युत और परिवहन खर्च इत्यादि। परिवहन खर्च इत्यादि। तेणु प्रथम है जो परिव्यय को समस्ते देखिपारे जानीपर ताकू दृश्यमान परिव्यय बा एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहुए। यह हिसाब खातार लिपिबद्ध करा जाए। तीन रे कौन एगुड़िक ना अधिशेष बा रेंट, वेजेस बा मजूरी, इंटरेस्ट बा सुध, कंचामाल पावना, बीमा बा इंश्योरेंस, विद्युत बा इलेक्ट्रिक बिल एवं ट्रांसपोर्ट खर्च एगुड़िक ए लिखा जाए। पुणी ये आईवी गोटे पॉइंट आम लिखा जे यही परिव्यय बा खर्च को बा व्यय को उद्योगी निज हिसाब खातार लिपिबद्ध करुवा एहाकू मध्य हिसाबभुक्त परिव्यय कहुए। गोटे कॉस्ट रो दीटा ना, अकाउंटिंग कॉस्ट जहा एक्सप्लिसिट कॉस्ट ताहा बा ओडिया रे दृश्यमान परिव्यय जहा हिसाबभुक्त परिव्यय ताहा। तेणु एथिरे आमे चारोटी पॉइंट लिखा पड़ो। बेले बेले क्वेश्चन पचारे जे हिसाबभुक्त परिव्ययर अन्य नामटी डैश। आम लिखा हिसाबभुक्त परिव्ययर अन्य नाम दृश्यमान परिव्यय। सेमती पड़ो दृश्यमान परिव्ययर अन्य नामटी डैश। आम लिखा हिसाबभुक्त परिव्यय। जोड़िए सर्ट क्वेश्चन। कॉस्ट 1 2 गला 3 रे इम्प्लिसिट कॉस्ट बा अदृश्यमान परिव्यय बा ताकू कहा जाए अव्यक्त परिव्यय। ए वर्ष क्वेश्चन पड़ता अव्यक्त परिव्यय ताले इम्प्लिसिट कॉस्ट बा अदृश्यमान परिव्यय। बेले बेले डिफरेंस बिटवीन पड़ जाए एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ताले आई पॉइंट आगे हम बुझा इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन ना आम जाचे जे बेले बेले उद्योगी कौन करे निज उद्योग रे किछि जमी अन्य किणे बा लीज को निए एवं निजर जहाँ कि जमी अच्छी से भी मिसई दे था।
किछि श्रमिक नियुक्ति करी मजूरी दिए, निजे दिन राति खटी थाए। किछि टंका बैंक रु बा अन्य कोनोसी संस्था रु करज आनी थाए, मात्र निजे निजर किछि टंका दिले ताकु भी सेथिरे विनियोग करे। अन्य ठारू जो जमी आनीची ताकू से खजणा बा रेंट देला। अन्य जो श्रमिक मानक नियुक्ति करची ताकू से मजूरी देला। अन्य ठारू बा बैंक रु जो लोन आनीची ता पई सुध देला। मात्र जो से निजर जमी 5 एकर मन कर थिला ताकू सेथिरे विनियोग करची, ता पई से केबे रेंट निये नाही बा हिसाब करे नाही। निजे दिन राति जेते मेहनत कले निजर पारिश्रमिक मूल्य सेथिरे लेखे नाही। मनकर जड़े 5 कोटी टंका लोन कर निजर 1 कोटी टंका थिला सेथिरे इन्वेस्टमेंट कर मोट 6 कोटी, किंतु निज 1 कोटी टंकार सुध को से केबे हिसाब करे ना। एई बळिया जो खर्च गुडी को लुचि रहिला, कोन रहिला ना उद्योगपतिर निजस्व जमीर बा भूमिर रेंट बा अधिशेष, निज परिश्रमर मजूरी, निज पुंजी बा टंकार सुध से केबे हिसाब करे नाही। तेणु एगुड़ी को लुचिकी रही जाए। तेणु एगुड़ी को कहती इम्प्लिसिट कॉस्ट बा अदृश्यमान परिव्यय बा अव्यक्त परिव्यय हैला। ताले एटी हम कोन लिखिबा, बेले बेले उद्योगी निजस्व जमी उद्योग रे विनियोग करिथाए। निजे दिन राति परिश्रम करे, ताड़ाई निजस्व पूंजी को विनियोग करिथाए। मात्र आईबी रे मात्र से हिसाब कला बेले निज जमीर अधिशेष, निज मजूरी और निज टंकार सुध हिसाब करती नहीं। तेणु एही प्रकार खर्च बा परिव्यय को आमे अदृश्यमान परिव्यय बा अव्यक्त जहा व्यक्त करी हुएनी बा प्रकाश करी हुएनी बा इंग्लिश रे इम्प्लिसिट कॉस्ट बोली कहिता। आउ थरे बेले बेले उद्योगपति निजस्व जमी उद्योग रे विनियोग करताए, निजे दिन राति परिश्रम करताए, निजस्व पूंजी को विनियोग कर जाए। मात्र से हिसाब कला बेले निज जमीर अधिशेष, निजर मजूरी, निज टंकार सुध हिसाब करती नहीं। तेणु यही प्रकार व्यय को बा परिव्यय को बा खर्च को अदृश्यमान ये अदृश्य ही जाए रही जाए। अदृश्यमान परिव्यय बा अव्यक्त परिव्यय बा इम्प्लिसिट कॉस्ट बोली कहा जाए।
चारि रे आसीबो इकोनॉमिक कॉस्ट अर्थनैतिक परिव्यय economics cost is equal to explicit cost plus implicit cost अदृश्यमान परिव्यय अदृश्यमान परिव्ययर परिव्यय प्लस दृश्यमान परिव्यय परिव्ययर समष्टि को आमे अर्थनैतिक परिव्यय कहू बा सुव्यक्त परिव्यय प्लस अव्यक्त परिव्यय परिव्ययर समष्टि को आमे अर्थनैतिक परिव्यय कहू ताल आमे एठी खाली हेड पॉइंट दिटा लिखिबा सुव्यक्त परिव्यय कौन एवं अव्यक्त परिव्यय कौन दिटा लिखो ए गोटी को पॉइंट आम लिखिदेले हमको गोटे नंबर 3 नंबर मिलिबो तेणु आम लिखा कौन ना सुव्यक्त परिव्यय कौन लिखा आम बा एक्सप्लिसिट कॉस्ट ना जो परिव्यय को उद्योगी निज हिसाब खाता रे लिपिबद्ध करि थाए यथा यथा अधिशेष मजूरी शुद्ध परिवहन खर्च कंचामाल पाउना बीमा विद्युत बिल इत्यादि को दृश्यमान परिव्यय कहुए एवं उद्योगीर निजस्व भूमिर अधिशेष निजस्व मजूरी निज टंकार सुध आपको अदृश्य परिव्यय कहुए दृश्यमान परिव्यय अदृश्यमान परिव्यय समष्टि रे अर्थनैतिक परिव्यय सृष्टि होता है। ये गला 4 प्रकार कॉस्ट। पांच मनी कॉस्ट मौद्रिक परिव्यय ताले मनी कॉस्ट कौन हुए all the expenditure incurred by the producer to produce some units of commodity is expressed in terms of money is called money cost. When all the expenditure incurred by the producer to produce some units of commodity is expressed in terms of money is called a money cost.
ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବା ଉଦ୍ୟୋଗପତି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କରିଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ କହିଥାଉ। ଆଉ ଥରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବା ଉଦ୍ୟୋଗପତି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଲେଖି ଦଉଛି। କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କରିଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ ବା ମନି କଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କରିଥିବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାକୁ ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ ବା ମନି କଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ଜଣେ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗୀ 5ଟି ହାତ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ବା 5ଟି ହାତ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାର ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ 6,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କହିବା ତାର ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ ବା ମନିଟାରୀ କଷ୍ଟ ବା ମନି କଷ୍ଟ ହେଲା 6,000 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ 4ଟା ଚୌକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ବା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 10,000 ହେଲା ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କହିବା ଯେ ମନି କଷ୍ଟ 10,000। ତାହେଲେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ମନି କଷ୍ଟ ବା ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟୟ। রিয়েল কস্ট বা বাস্তব পরিব্যয়। এই বাস্তব পরিব্যয়র পরিকল্পনা কিଏ କରିଥିଲେ? সর্বপ্রথমে না আলফ্রেড মার্শাল সর্বপ্রথমে বাস্তব পরিব্যয়
ର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ ପରିବ୍ୟୟ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତବ ପରିବ୍ୟୟ ବା ରିଅଲ କଷ୍ଟର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ରିଅଲ କଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଭୂମିର ମାଲିକ ଶ୍ରମିକ ଓ ପୁଞ୍ଜିପତି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ମୂଲ୍ୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ବାସ୍ତବ ପରିବ୍ୟୟ ବା ରିଅଲ କଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଭୂମିର ମାଲିକ ଜଣେ ଭୂମି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେତେ ଆସିଛି ସେ ଜମିକି ବିକ୍ରି କରିନି ରଖିଛି କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ବା କୌଣସି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ସେ ଲିଜରେ ଦେଲା। ମନେକର ଜଣେ 5 ଏକର ଜମି ସେ ବିକିନି କଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି ଦୁଃଖ ବିପଦ ଯାହା ଆସି ରଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ଷକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଶାରେ କି 50,000 ପାଇବା ଆଶାରେ ଲିଜରେ ଦେଲା। ତେଣୁ ଜମି ନ ବିକି କଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ନା, ତେଣୁ ସେ ତାର ଅଧିଶେଷ ବା ରେଣ୍ଟ ପାଇବ। ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଉଦ୍ୟୋଗ ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଶ୍ରମ ଦେଇପାରେନି, ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିବା ମଜୁରୀ ଦିଏ ସେ। ମନେକର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଦିନକୁ 5ଟା ହାତ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରିପାରେ। ସେଇ 5ଟା ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ କମ୍ପାନୀ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଶ୍ରମିକକୁ ସେ କେବେ 5,000 ଦିଏନି, 500 କି 1,000 ଟଙ୍କା ଦିଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ତିଆରି ସହ୍ୟ କରିଛି, ସେମିତି ପୁଞ୍ଜିପତି କହିଲେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥାଏ। ତାହେଲେ ଟଙ୍କା କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ କୃପଣ ହସ୍ତରେ ଧନ। ଯିଏ ଭଲ ଖାଇବନି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବନି, ଭଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି, ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇବନି, କିନ୍ତୁ ଆୟ ଅଧିକ କରୁଥିବ, ତେବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଟଙ୍କା ସାଇତି ରଖିବେ, ସେଇମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ହେବେ। ତେଣୁ ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଯଦି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ସେ ହେଇଯିବ ଆମର ପୁଞ୍ଜି। ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ପୁଞ୍ଜି ସାଇତିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରେ, এই 3ଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମଷ୍ଟି କ'ଣ ନା ଭୂମିର ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତି। ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ୍ୟାଗ ସହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ରିଅଲ କଷ୍ଟ ବା ବାସ୍ତବ ପରିବ୍ୟୟ। सात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बा विकल्प परिव्यय।
आईरे एहाकु मध्य सर्वोत्तम विकल्प परिव्यय कहा जाए इंग्लिश रे कहती नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। सर्वोत्तम विकल्प परिव्यय कहा जाए। ताले परिव्ययटी कौन जड़े व्यक्ति पाखरे थिबा गोटिए द्रव्य जदि एकाधिक कार्य विनियोग करिवार संभावना थाए तेबे ताहाको आमे कहबा विकल्प परिव्यय। उदाहरण दबा मो पाखे खंडे काठ गंडी पड़ी मो घरे गछटे भांगीगला कि काटिदेली से गंडी रे पट्टारे मु चौकी तैयारी करि पारे, कबाट तैयारी करि पारे, टीपॉय तैयारी करि पारे, खट पलंग तैयारी करि पारे, आलमिरा तैयारी करि पारे। तेणु जिनस हला गोटे काठ सेतिरे 10 प्रकार जिनस मु तैयारी करिवार संभावना अछि। तेबे ताकू कहबा हमें कौन विकल्प परिव्यय। मो पाखे लक्षे टंका अच्छी से टंकार मु पान दुकान करि पारे, चा दुकान करि पारे, जलखिया दुकान करि पारे, स्टेशनरी दुकान करि पारे, बा जोता दुकान करि पारे, बा मु चाष करि पारे, बा घर पोखरे करि पारे। तेणु पुंजी है मो पाखे लक्षे टंका मुझे विनियोग कर 10 प्रकार जिनस कर संभावना अच्छी। सब गुड़ा करी जेकोसी गोटे करी कि संभावना अच्छी तेरे कहवा आम विकल्प परिव्यय। मो पाखे 10,000 टंकार मु गोटे एकर आखु चाष करी बा गोटे एकर बैगण चाष करी बा 5 एकर धान चाष करी। यही प्रकार परिव्यय को आम कहवा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बा विकल्प परिव्यय। इंग्लिश रे ताको कहा जाए द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट बा स्थिर परिव्यय। फिक्स्ड कॉस्ट बा स्थिर परिव्यय एही परिव्यय केवल स्वल्प काल बा शॉर्ट रन रे देखा दिए। सेकेंड आई एही
परिव्यय को उद्योगी क्षुद्र काल में परिवर्तन करि पारे नहीं। थर्ड आई उत्पादन शून्य हेले मध्य एही परिव्यय करने को पड़ी थाए। आ गोटे पॉइंट आसो आईवी रे उदाहरण दवा कौन कौन ना आम कहवा भूमि घर जंत्रपाति स्थायी कर्मचारी को पाउना एवं प्रतिरक्षा बा सिक्योरिटी यही खर्च गुड़िक उद्योगी क्षुद्र काल रे परिवर्तन करिपारंती नाही। ताहले फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन लॉन्ग रन कथा आगु पढ़े तथापि आउे कहीदे सामान्य इकोनॉमिक्स रे काल बा टाइम है दीटा सबुथिरे काल तीन प्रकार अतीत काल वर्तमान काल भविष्य काल किंतु अर्थशास्त्र रे शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्षुद्र काल बा दीर्घ काल। क्षुद्र काल एपरी एक समय कौन सी बही रे केते वर्ष तार टिके मेंशन हैनी एपरी एक समय आम 2 वर्ष 5 वर्ष भीतर भी नहीं पारिबा जो कि तार ये फिक्स्ड कॉस्ट बा स्थिर परिव्यय को से परिवर्तन कर परिबा ना। लॉन्ग रन एपरी एक समय जोठे सबु फैक्टर को से परिवर्तन कर पारिबो। जमी गोटे जगह बिकिदे आ गोटे जगह किनी पारिबो घर बिकिदे आ गोटे जगह घर कर पारिबो मेसीन बिकिदे आ गोटे जगह मेसीन किनी पारिबो स्थायी कर्मचारी को बाहर कर देकी नुआ स्थायी कर्मचारी रखि पारिबो लॉन्ग रन। तेणु अर्थशास्त्र काल है 2 प्रकार। ताले क्षुद्र काल आम कौन देखिले ना यही परिव्यय फिक्स्ड कॉस्ट बा स्थिर परिव्यय केवल आम स्वल्प काल रे देखि परिबा। यही परिव्यय को उद्योगी क्षुद्र काल रे परिवर्तन करि पारंती नाही करि पारे नाही बा करि पारंती नाही। थर्ड रे उत्पादन शून्य हेले मध्य यही परिव्यय करिया को पड़ी थाए। मु उत्पादन करबा पूर्व प्रथम मु गोटे इंडस्ट्री करी आग जगह किणी घर करी मेसीन पत्र किणी बसैबी किसी स्थायी कर्मचारी जो मैनेजरियल स्टाफ तांको रखी एवं मेसीन जंत्रपाति सब रखापी सिक्योरिटी रखी ये खर्च मते जबरदस्त देवाक पड़ो। मोर उत्पादन हो चाहे न उत्पादन शून्य हेले भी खर्च करिया पड़ो। तेणु एगुड़ी को कहती कौन ना फिक्स्ड कॉस्ट बा स्थिर परिव्यय। न variable cost बा परिवर्ती परिव्यय फास्ट है यही परिव्यय उभय क्षुद्र काल ओ दीर्घ काल रे देखा मिलता है।
सेकेंड आई उत्पादन वृद्धि पाइले यह वृद्धि पाए ह्रास पाइले ह्रास पाए शून्य हेले उत्पादन जदि शून्य हेले यह शून्य होता है थाड़ाई ताले ये की खर्च श्रमिकर मजूरी कंचामाल पाउना अस्थायी कर्मचारी को पाउना पाउना परिवहन खर्च बीमा विद्युत इत्यादि एगुड़िक हेले आमर भारिएबल कॉस्ट बा परिवर्ती परिव्यय उत्पादन वृद्धि पाइले एगुड़िक बढ़िबो उत्पादन ह्रास पाइले एगुड़िक ह्रास पाइबो एही परिव्यय उभय क्षुद्र काल और दीर्घ काल में देखा मिलता है उत्पादन वृद्धि पाइले वृद्धि पाए ह्रास पाइले ह्रास पाए शून्य हेले मध्य शून्य हो जाए एवं एगुड़ी कौन ना मजूरी कंचामाल पाउना अस्थायी कर्मचारी को पाउना परिवहन खर्च बीमा खर्च विद्युत बिल इत्यादि ताले आज एतिक क्लास टी सारुची बा शेष करुच्ची आशा करुच्ची निश्चित भाव में भल लगे एवं रिपीट करी रिव्यू करी दिथर तीन थर देखियो जदि कौन सी डाउट रहिला कमेंट रे लिखिबो आशा करुच्ची अधिक रु अधिक सब्सक्राइब करियो थैंक यू।